अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जी सेल्स। सेल्स किसे कहते हैं? अभी हमने परचेजेस पढ़ा था पिछले लेक्चर में और इस दफ़ा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्स। परचेजेस और सेल्स का ताल्लुक दोनों का ही गुड्स के साथ है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के साथ। तो सेल्स की डेफिनेशन क्या है ये आज हम लोग देखते हैं और इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग हाईलाइट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सेल्स की डेफिनेशन है जी व्हेन गुड्स और सर्विसेज are sold to a customer at a particular price, it is said that sales have been made। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जब किसी कस्टमर को हम गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं एक मखसूस कीमत पर, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी सेल हो गई, ठीक है। याद है हमने परचेजेस के बारे में पढ़ा था कि परचेजेस का ताल्लुक गुड्स के साथ होता है, इसी तरह सेल्स का ताल्लुक भी गुड्स और सर्विसेज के साथ होता है, ठीक है। जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं एक खास कीमत पर अपने कस्टमर को, तो जितने रुपए की हमने उनको गुड्स बेची हैं या जितने रुपए की हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो हमारी कहलाती है सेल्स, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन आपको इसमें से एक चीज मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि जब भी हम किसी कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं उसको हम लोग जब बेचेंगे तो एक पर्टिकुलर प्राइस तय होनी चाहिए। जो गुड्स बेची जा रही हैं या सर्विसेज बेची जा रही हैं उसकी प्राइस का तय होना जरूरी है। एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एक खास कीमत पे हम बेचेंगे, ठीक है। अगर हम किसी कस्टमर को ऐसे कह देते हैं कि भैया आप ले जाएं गुड्स, जितने पैसे आपका दिल करेगा दे दिएगा, तो ये कोई सेल्स नहीं है, ठीक है। बिजनेस में इसको हम सेल्स नहीं कहते। अब जब तक उसकी सेल्स प्राइस नहीं तय होगी, उसकी पर्टिकुलर प्राइस नहीं तय होगी, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अगर वो रिकॉर्डेबल ही नहीं है तो इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। हमने ट्रांजैक्शन की जो हमने पढ़े थे पॉइंट्स, उसमें ये जरूरी है कि उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। अगर कोई कस्टमर हमारा बहुत ही जानने वाला है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, हमारे हमसे कोई चीज़ लेने आया, गुड्स लेने आया, हम उसको अगर गुड्स दे देते हो कहते हैं भाई जा ले जाओ और पैसे बाद में दे देना, जितना दिल करे दे देना, तो भाई बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में सेल को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते तो क्या रिकॉर्ड करोगे, कितने रुपए की सेल की, ठीक है। इसलिए जब हम लोग कस्टमर को चीज़ बेचेंगे तो एट ए पर्टिकुलर प्राइस बेचनी चाहिए। जो भी प्राइस तय होनी चाहिए वो तय करके, आप चाहे जानने वाला है चाहे दोस्त है कुछ भी है, आप उसको पर्टिकुलर प्राइस तय करके फिर आप उसको वो चीज़ बेचें। जैसे आप सेल करेंगे वो जितने रुपए की सेल हुई है वो आपकी सेल्स में रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹5000। अगर हमने 5000 रुपए की गुड्स बेची है अपने किसी कस्टमर को, तो ये जो 5000 रुपए है ये हमारी क्या होगी, सेल्स। क्लियर। इसी तरह सर्विसेज अगर हम किसी को बेचते हैं, सर्विसेज देंगे तो सर्विसेज जितने रुपए की हमने दी है उतने रुपए की हमारी सेल्स हो गई। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि सेल्स का ताल्लुक डायरेक्ट गुड्स के साथ है, सर्विसेज के साथ। जब हम गुड्स या सर्विसेज बेचेंगे तो ही हम लोग उसको सेल्स कंसीडर करेंगे। लेकिन फर्ज करें अगर हमारे बिजनेस में मशीनरी जो चल रही थी जिससे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, वो मशीनरी फर्ज करें एक्सपायर हो गई है, उसकी लाइफ एक्सपायर हो गई है, वर्किंग लाइफ खत्म, हम उसको सेल कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। अगर जब हम लोग इस तरह का कोई एसेट बेचेंगे तो उसको हम लोग अपनी सेल्स में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। गुड्स को जब बेचेंगे तो सेल्स कहेंगे, लेकिन अगर गुड्स के अलावा कोई चीज बेचेंगे, कोई बिल्डिंग बेच देते हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग थी हमारी या बिल्डिंग की हमें जरूरत नहीं है तो कारोबार की बिल्डिंग हमने बेच दी, या कारोबार का पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था वो बेच दिया, या पुरानी कोई गाड़ी खड़ी थी वो बेच दी, या इस तरह की कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल में रही है, जो कारोबार के इस्तेमाल में रही है और बाद में वो एक्सपायर, लाइफ उसकी एक्सपायर होगी तो हमने उसको सेल कर दिया, तो वो जो चीज हम बेचेंगे वो हमारी सेल नहीं कंसीडर होगी। भाईजान, बहन जी, सेल्स का ताल्लुक गुड्स के साथ।